हाय गाइस, तो आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो अगर आप भी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और एसएससी जीडी के अंदर आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन का भाई टॉपिक समझ नहीं आ रहा और दिमाग के ऊपर से जा रहा है, तो टेंशन मत ले भाई, एक नंबर की ट्रिक है और सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है इफ 3 प्लस में 4 अंडर रूट 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121 प्लस में k रूट 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। आपको क्या निकालना है? k की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा काम कर दे भाई, a प्लस में b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? अब आप कहोगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो सिंपल वही करना है। a का स्क्वायर b का स्क्वायर दे रखा है, आपको 2ab लगाना है, तो 2ab कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो 2ab करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा, यानी कि 2 3 जा 6 हो जाएगा। 6 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, तो यानी मल्टीप्लाई में 4 कर लो, तो 6 4 जा 24, यानी आंसर क्या आ गया आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर 24 आ गया। और जो हिंदी वाले बच्चे हैं भाई, उनके लिए मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दिया क्वेश्चन का, ताकि हिंदी में आपको दिख जाए। समझ में आया? चलिए आगे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सेकंड क्वेश्चन, 1/2 प्लस में 1/6 प्लस में 1/12 प्लस में 1/20 प्लस में 1/90 और बीच में डॉट 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 चलता रहेगा। इसका आपको वैल्यू निकालनी है और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2026 में इसी साल पूछा गया है और बच्चे छोड़ कर आ रहे हैं। ना बेटे ना भाई, सुन, छोड़ के क्वेश्चन नहीं आना, मैं बताता हूं कैसे करना है। सुन, इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहला काम, आप लोगों को इस सीरीज के अंदर कुछ ऐसी चीजें दिख रही होंगी, जैसे 1/2 लिखा है। आप 1/2 को क्या लिख सकते हो? 1/2 को लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाई 2। अगले वाले में देखो 1/6 है, तो 1/6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 अपॉन में 6 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाई 3। आप इस तरीके से लिख लेना। 1/12 को आप लिख लो 1/12 कैसे लिखते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3, या फिर एक काम करो, इसको आप लिख लो 3 मल्टीप्लाई 4। 3 4 जा 12 हो जाएगा। 20 को कैसे लिख सकते हो? तो आप कहोगे 20 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 5, ऐसे डॉट डॉट चलेगा। आगे आ गया 90। 90 को कैसे लिख सकते हो? 9 मल्टीप्लाई 10। ये लो, आपकी सीरीज तैयार होगी। अब क्या करना है? सुनो, देखो कॉमन कितना है? कॉमन क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5, ऐसे चलते चलते कहां तक जाएगा? 9 तक जाएगा। तो आगे की डिजिट देखो, 1 2 3 4, सबके बीच में 1 का डिफरेंस आ रहा है। वो जो डिफरेंस आ रहा है ना, उस डिफरेंस को यहाँ पे लिख लो 1 अपॉन में 1। बस इतना सा काम करना है आपको। फिर ब्रैकेट लगा लो। ब्रैकेट में क्या लिखना है? सबसे पहली वाली डिजिट को उठा के ब्रैकेट में लिख लो, यानी कि 1 अपॉन 1 सबसे छोटी डिजिट। फिर उसके बाद प्लस में सबसे बड़ी डिजिट। सबसे बड़ी क्या है? आप बोलोगे भैया 1/10 है, तो 1/10 को यहाँ पे लिख लो। ठीक है, 1/10 को उठा के यहाँ पे लिख लो। बस अब आपको करना क्या है? इसके बीच में जो साइन है, इस साइन को यहाँ पर माइनस में लगा लो। अब इसको सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे? दोनों का एलसीएम लेके काट दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 9 अपॉन में 10, यानी ये आपका हो गया आंसर। 9 अपॉन 10 कहाँ है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और बताओ क्या मुश्किल है इसमें? बहुत आसान आसान सवाल आ रहे हैं, बच्चे घबरा रहे हैं खामाखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? 3 में क्या रहा है? 6 6 6 1/3 प्लस में 666 1/15 प्लस में 666 1/35, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर 666 1/143। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, देखते ही घबरा जाते हैं बच्चे। भाई घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको बता दूं, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया था, इसी साल का क्वेश्चन आया है, और ऐसे ही लेटेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता रहता हूं मैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सुनो, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? ये जो 6 6 6 है ना, इनको आपको अलग लेके चलना है, और ये जो 1/3 1/15 लिखा है, इसको आपको अलग रख के चलना है। तो दोनों को वैल्यू अलग अलग मान के चल रहा है। कैसे मानेंगे? चलिए बताता हूँ। देखो 666 है, इसको यहाँ पे लिख लो 666। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है 1/3। मैं 1/3 को कैसे लिख सकता हूँ? तो मैं 1/3 को ऐसे लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, प्लस में। अच्छा, 1/15 इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? आप बोलोगे 1/15 है, तो भैया आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में 5, 3 5 15। फिर उसके बाद 1/35 को कैसे लिख सकता हूँ? आप बोलोगे 1 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई में 7, 5 7 35, प्लस में
अब आप अगला वाला करके देखो, ये डॉट 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 लगा, उसके बाद 1/143, इसको आप लिख सकते हो 1/11 मल्टीप्लाई 13, यानी 11 तिया 143। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर कॉमन कितना है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, फिर उसके बाद ऐसे 11 जा रहा है और बीच में डॉट डॉट है। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में जो कॉमन है वो कितना आ रहा है, 1 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। आप कहोगे डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो आपको डिफरेंस क्या लेना है, 2। तो आप लिखोगे 1/2, ये हो गया आपका डिफरेंस, यहाँ लगा लो ब्रैकेट। ठीक है, अब दोबारा वही काम करना है जैसे ऊपर करा था, सबसे छोटी डिजिट का फ्रैक्शन, फिर सबसे बड़ी डिजिट का फ्रैक्शन, बीच में माइनस, बस यही करो। सबसे छोटी डिजिट है 1/1, तो 1/1 का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/1। सबसे बड़ी डिजिट क्या है 1/13, तो माइनस में 1/13 और इसका फ्रैक्शन। ठीक है, अब 666 को कैसे लिखना है, देखो ये जो 666 है ये कितनी बार आ रहा है, देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मगर इन दोनों के बीच में भी आ रहा होगा, वो कैसे काउंट करेंगे, तो वो काउंट कर लो। देखो यहाँ कितना लिखा है, 3, सॉरी आगे देखो 1, 3, 5, 5 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा, फिर क्या आएगा, 9 आएगा, फिर क्या आएगा, 11 आएगा, तो ये रहा 11। तो यानी कितनी बार 6 आएगा, मतलब 1, 2, 3, 7 में चौथी बार, 9 में पांचवी बार और 11 में छठी बार, यानी 6 बार आएगा क्या, 666। तो यहाँ पर सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लो ना भाई, 666 कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा। इसको 6 बार से गुणा कर दो तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 399 और 6 आ गया आंसर। ठीक है, फ्रैक्शन को सॉल्व कर दो, फ्रैक्शन सॉल्व किया तो 12/13 आ जाएगा, कितना, 12/13। फ्रैक्शन सॉल्व करके कितना है, 12/13। 12/13 को 2 से काटूंगा अगर मैं, तो कितना बचेगा ऊपर, 6/13। आंसर यहीं पे आ गया आपका 3996 और 6/13। ऑप्शन में देख लो 3996, 7/13, 6/13, यानी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन लगा, क्वेश्चन नंबर 4, एसएससी जीडी के और शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है 3 1/3 जमा में 33 1/15, 333 1/35 जमा में डॉट 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 डॉट, फिर उसके बाद यहाँ पर इस वैल्यू का 1/99। सॉल्व करिए, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। जैसे क्वेश्चन अभी पहले करवाए थे मैंने, वैसे ही क्वेश्चन ये भी है, सेम उसी तरीके से करने हैं जैसे अभी आपने इससे पहले तीसरा और दूसरा क्वेश्चन किया था। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, मैंने बोला था आगे वालों को अलग तरीके से रख के सॉल्व करते हैं, पीछे वालों को अलग तरीके से रखेंगे। तो आगे वाले को देखो 3 लिखा है, अगर 3 में जैसे मैं कॉमन ले लूं, इसमें देख रहे हो आप 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, सब में 3 कॉमन है। अगर यहाँ से 3 कॉमन ले लिया जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, बोलोगे 1। इसमें से 3 कॉमन ले लिया जाएगा तो क्या बचेगा, आप बोलोगे 11। फिर यहाँ पे से 3 कॉमन ले लूंगा तो आप बोलोगे 101। यहाँ से 3 कॉमन ले लूंगा तो ऐसे लिखेगा 1 2 3 4 5। ठीक है, और देखो ये 3 है, ये 5 है, 3 के और 5 के बीच में आता है 4, यानी इसके बीच में एक 4 भी आया होगा, तो वहां पर भी 4 बार कॉमन आएगा, तो ये रहा 4 बार, ये रहा 5 बार। ठीक है, और इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये संख्या बन जाएगी 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब देखो आगे क्या लिखा है। यहां पर ना पूछा गया है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे क्या आएगा। ये जो फ्रैक्शन वाली इक्वेशन है इसको भी तो मैं सॉल्व कर सकता हूं, कैसे, 1/3 को ये कैसे लिख सकता हूं, 1 × 3, इसको ऐसे लिख सकता हूं। 15 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 5 15, इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 × 7 35 हो जाएगा। 99 को कैसे लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे 99 को लिख सकते हो 11 × 9, या लिख सकते हो आप 9 × 11, इस तरीके से भी लिख सकते हो, 9 × 11, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है। तो इन सारे डिजिट्स के बीच में जो कॉमन है 1 3 5, तो 2 कॉमन आ रहा है, डिफरेंस कितना है इनके बीच का, 2 का, तो आप डिफरेंस लिख लो 1/2। यहाँ पर लिख लो सबसे छोटी संख्या, यानी 1/1 सबसे छोटी है, माइनस में सबसे बड़ी क्या है 1/11, तो यहाँ पर लिख लो 1/11। बस सॉल्व कर दो, इसको ऐड कर दो। ठीक है, 3 में सॉल्व करके मल्टीप्लाई करना है इसको। अब सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, बोलोगे 10 आ जाएगा, और 10 2 से कटेगा तो 5 आ जाएगा, 5/11 आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, तो 3 को मल्टीप्लाई करा 5 से तो पीछे 15 आएगा, 15 यानी 5 आएगा पीछे। तो देखो 5 किसके पीछे है, तो ये है 5 वाला और ये है 5 वाला।
ठीक है। और आगे देखो 5/11 लिखा है, तो इसके आगे तो 5/11 नहीं है, मगर इसके आगे है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आंसर हो जाएगा। समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। मैं ऐसे ही हर क्वेश्चन कराता रहूंगा आपको प्रैक्टिस, ताकि एसएससी जीडी में या सीजीएल में आप लोगों के मैथ्स की तगड़ी प्रैक्टिस हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं डेली वीडियोस अपलोड करता हूं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? इसकी वैल्यू बतानी है आपको, एसएससी जीडी में पूछा गया था। सिंपल सा काम कर दो आप, इसको यहां पर आप ना एक फॉर्मूले से सॉल्व करो। कौन सा फॉर्मूला बोलोगे? a प्लस में b का होल स्क्वायर लगा के देख लेते हैं किस में बैठ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में 5 प्लस में 2√6 आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए। इनमें फॉर्मूला लगा के देख लो। तो सबसे नीचे वाला मेरे को दिख रहा है कि इससे आपका आंसर बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? देखो यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगा लो, इसके ऊपर लगा लो स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आप स्क्वायर लगाओगे तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी का स्क्वायर करूंगा तो यानी कि पहले 3 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर जब करूंगा रूट वाले को तो यहाँ पे 3 और 2 नहीं बन जाएगा। और 3 दूनी आपको पता है क्या होता है? 3 जमा में 2 हो जाएगा 5। 3 जमा में 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर आता है 2ab। 2ab की जगह 2 और ab की जगह गुणा कर दो, 3 और दूनी को 6 आ जाएगा। इन दोनों को गुणा करी तो 6 बन जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 जमा में 2 हो जाएगा 5, गुणा में फिर आ जाएगा। और यहां पर एक काम करो, ऐसे नहीं, आपको मैं लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर इन दोनों को जोड़ना है। 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर कर दिया तो 2 आ जाएगा। 3 और 2 हो गए 5, तो ये आ जाएगा आपका 5 जमा में 2ab। फॉर्मूले में क्या लगता है? 2ab। तो 2ab की वैल्यू देख लो, a ये रहा b ये रहा, तो इन दोनों को अभी मैंने गुणा किया तो ये हो जाएगा 6 √6। तो ये बन गया आपका आंसर। ठीक है, तो यानी कि आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है इसको समझते हैं। कह रहा है कि √6 प्लस में √2 प्लस में 1 अपॉन में √6 माइनस √2। एसएससी जीडी 2026 में सवाल आया था, इसको सॉल्व करो, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। कैसे करना है? देखो पहले जो वैल्यू दे रखी है वो लिख लो, यानी कि √6 प्लस में √2 जो वैल्यू दे रखी है वो उतार लो। इसको आप देखो, क्या मैं इसको पलट नहीं सकता? इसको पलट के साइन चेंज कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो अगर मैं इसको पलट के साइन चेंज कर दूं तो साइन चेंज कैसे होंगे? यहां पर साइन चेंज हो जाएंगे ना, तो यहां पर साइन चेंज हो जाएंगे ना। देखो इसको जब मैं पलट दूंगा तो क्या हो जाएगा? √6 प्लस में √2 अपॉन में नीचे भी हो जाएगा, और नीचे जब स्क्वायर हो जाएगा इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट कटेगा तो नीचे आ जाएगा 6 माइनस 2, और 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा? आप बोलोगे 4 बचेगा। ठीक है, अब देखो इसमें से और इसमें से आप कॉमन ले लो। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन ले लो तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा जब कॉमन ले लिया। अब आपका आंसर क्या बचेगा? आप बोलोगे 1 प्लस में 1, यहाँ पर आ गया 4। फ्रैक्शन जब लोगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 आ गया, फ्रैक्शन लोगे 4 और ऊपर जब सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? आपका जो आंसर आएगा वो आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि 5/4 आ जाएगा। इसका फ्रैक्शन सॉल्व किया, आपका आंसर आ जाएगा 5/4। 5/4 देख लो नीचे किसका आंसर आ रहा है एलसीएम में, वही आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये आपका आ जाएगा आंसर। समझ में आया? इसका फ्रैक्शन जैसे लेके आप सॉल्व करोगे आपका 5/4 आ जाएगा, उसके सामने 6√2 ये रखा हुआ है और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि भाई एसएससी जीडी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं या जितने भी मैथ्स के कॉन्सेप्ट है सीजीएल एसएससी के, मैं सारे अपनी वीडियो में डेली कवर करता हूँ, रोज के रोज। ठीक है, शॉर्ट्स भी अपलोड करता हूँ, ट्रिक्स भी बताता हूँ, सारे क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। और ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे कल, बाकी क्वेश्चन मिलते हैं। आज के लिए इतनी, थैंक यू सो मच।